का वर्सेस द ई स्पोर्ट्स, गेस व्हाट, वो रीसेट नहीं पॉसिबल हुआ। और हमने प्री सेगमेंट के अंदर डिसाइड किया था कि वाइल्ड फैंग्स क्वांटम स्पार्क को सबसे ज्यादा खतरा हेक्टर एंड द बॉयज से किल है, चोरी वर्सेस किया द ई भाई, स्पोर्ट्स से है। जॉनी का भी किल चोरी किया क्या? दोनों अगर किए थे। रोंडो जी बिल्कुल, और वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स के साथ जो हुआ उसे हम कहते हैं सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। किसे किल चोरी कर लिया? एक के बाद एक खिलाड़ी हम गिरते लोग का हुए किल चोरी रिकवर हो गया ना करने का बाबे। अपॉर्चुनिटी किल तो दिए थे, अभी मिला ही चोरी नहीं। कर लिया किसी ने। हाइपर कैट्स नेबुला की तरफ से थर्ड पार्टी आया था बाय द वे थोड़ी देर पहले इस पूरी फाइट के ऊपर, 8 बिट वर्सेस हाइपर कैट्स। 8 बिट ने अपने 2 खिलाड़ी लूज करे, रैपिड कियोस, माय अपॉलॉजीज, दो नहीं, एक ही प्लेयर उन्होंने लूज किया था। क्या नेबुला रैंक है ई रैपिड स्पोर्ट्स कियोस दो, का? आई वंडर इस पोजीशन में कैसे एंड अप करे कि अब हाइपर कैट्स के 7वें पे। स्पिरिट बिल्डिंग के ओह। बाहर है, नोमी क्रेटोस छुप ओह। के बैठे हुए हैं, नंबर्स इक्वलाइज्ड अगेंस्ट आज गैंग, आज किसी पे रहम नहीं खाना है, होता हुआ आज किसी पे रहम नहीं खाना है। देखना होगा इसका फायदा कौन उठाएगा। वेल फिलहाल इट्स नॉट गोना बी नेबुला, क्रेटोस। मुलाकात काफी जल्दी होते हुए दिख रही है। जॉनथन के ऊपर शॉट्स कभी भी लिए जा सकते हैं, पर हर्ष का ग्रेनेड अर्शित को नॉक करेंगे। और इस डूल का इस बढ़िया शुरुआत के बाद मैं उम्मीद कर रहा था 8 बिट कुछ बड़ा करेगी, बट क्वांटम स्पार्क वर्सेस एपेक्स गेमिंग के बीच में ये मुलाकात काफी जल्दी होते हुए दिख रही है। जॉनथन के ऊपर शॉट्स कभी भी लिए जा सकते हैं, पर हर्ष का ग्रेनेड अर्शित को नॉक करेंगे। और इस डूल के अंदर यशु भी नॉक हो चुके हैं, स्काउट नॉक हो चुके हैं। क्वांटम स्पार्क के लिए जो समस्याएं हैं क्या हुआ वो हर एक सेकंड में बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, बट डक्स द लास्ट मैन सर्वाइविंग, और 1 वर्सेस 2 ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। डब्बा डाल रहा था भाई। इनको भी पुल-अप आ रहा है, पुल-अप पे चला पर करना पड़ेगा इस गेम में। एक ही चीज इनके लिए सेविंग ग्रेस बन सकती है, अंदाज हाइड्रो का डब्बा डाला है क्या? दे हैव, लेकिन उस बात पर थोड़ी देर बाद आएंगे। ऐसा लग रहा है ग्लैडिएटर्स के लिए मुसीबत अब आप पहुंची है 7 गॉड्स के रूप में। फोक्स इन द बॉयज, दे विल सरप्राइज एवरीवन, सब के सब हैरान हो जाएंगे। बट ऐसा लगता है कि वेरॉन को धर दबोचा गया हो सकता है क्या? के अंदर, बिकॉज़ वो खिलाड़ी आखिरी बचा था व्हाइट वॉकर्स का। और 9वें पायदान पर यहाँ पे व्हाइट वॉकर्स का भी एलिमिनेशन हुआ। बट रैपिड कियोस इतना भी नहीं हाइड्रो की साउंड क्यूज के बलबूते पे फाड़ स्मोक के देगा अंदर भाई गोलियां ये। चलाई और वो पहला नॉक बढ़िया नेट। एपेक्स गेमिंग पे निकाल दिया उन्होंने। नेट काफी बेहतरीन, डैमेज काफी ज्यादा डिश आउट किया जेली और हर्ष को। जॉनथन अभी भी फ्लैंक पे बैठे हैं, लेकिन जेली का नेट फ्लैश को ना सिर्फ डैमेज देगा, उनको नॉक ही कर देगा। 3 वर्सेस 3 रैपिड कियोस और टीएजी की फाइट एक स्थिरता का रूप हमें दिखाते हुए, बट जेली बिल्कुल ही ऑफ गार्ड पकड़े गए। जी आई थिंक आउट ऑफ पोजीशन तो नहीं, बट रैपिड कियोस को एंगल थोड़ा बेटर मिल गया, प्लस स्मोक के साथ मे बी दे जस्ट कट ऑफ जॉनथन्स विजन। तो अब 2 वर्सेस 3 रैपिड कियोस के पास अपर हैंड है। हर्ष की पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, बिकॉज़ काफी देर से यही अग्रेस कर रहे हैं, यही एग्रो कर रहे हैं। तो आरसी ध्रुव को वाला देखिए, वो बहुत ज्यादा पीछे जाते हुए साइको के साथ, देयर जस्ट सर्कलिंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन, बट यहाँ पे इन्फो के साथ भाई। ज्यादा फायदा नहीं होगा। हर्ष फाइंड्स वन, इंस्टेंट फिनिश कन्वर्जन आता हुआ, बट द ट्रेड इज गोना बी इक्वली क्विक। जॉनथन के ऊपर सारा प्रेशर, बट आउट थे। और इस गेम के अंदर भी 4 फिनिशेस जरूर निकाले, 8 पॉइंट जरूर कमाए, बट काफी नहीं होगा अगर टॉप 8 के अंदर जगह बनाना है। बट देखते देखते डोंट एक ड्रिंक बिट भी वाटर इन एलिमिनेट हो गया और इस प्लास्टिक टीम से भी हमें वो परफॉर्मेंस की नीड थी। डिसीजन मेकिंग पे बात करनी पड़ेगी ग्रैंड, बट फिलहाल के लिए तो अब देखिए K9 स्पोर्ट्स पे आ चुका है पुश। हाइड्रो, उनको पता है, उनको अंदाजा है टॉरस के इधर किधर है। इनको 1-2 का सिचुएशन बनता हुआ, बट हर्ष को डाउन करेंगे टॉरस। दिस इज ब्यूटीफुल स्टफ। हाइड्रो पीछे से कोशिश करेंगे एक और नॉक निकालने की, बट जिस पोजीशन से यहाँ पे टॉरस ने गेम बनाई है, इट इज फैबुलस। K9 के लिए अब यह मौका बनता हुआ, नंबर्स एडवांटेज उनके साथ, बट जॉनथन का नेड टेक्स डाउन स्ट्रेंजर। और ये हैंड ऑफ गॉड, और कितना डैमेज करके जाएगा K9 को। टैग ऑलरेडी टॉप पे है और ऊपर जाना चाहते हैं फिलहाल। बढ़िया स्नो शॉट का ग्रेनेड हर्ष पे गया, इसका मतलब बाकी खिलाड़ियों की भी एचपी जरूर गवाई गई होगी। थोड़ी देर पहले रिवाइव मिला था हर्ष को, बट जॉनथन का जो ग्रेनेड था ना, उसके वजह से K9 का जो स्लैम इन का पोटेंशियल था उस पे पॉज लग गया है। एग्जैक्टली। अबे वो हर्ष तो बेचारा उठ ही 5 नहीं से पा 10 सेकंड लगेंगे फिर से रिवैम्प कर उस फाइट को आगे ले सकते हैं। बट हाइड्रो एक अच्छा एंगल ढूंढेंगे, टॉरस को वो ओवर कमिटमेंट की पनिशमेंट जरूर देंगे। बट आई थिंक टॉरस का वहां पे मौजूद होना वो काफी ज्यादा गट्सी था, इट वाज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। बट सॉल्टी आई थिंक K9 के पास जो वो ओपनिंग थी वो खत्म हो चुकी है। इसके साथ साथ वाइल्ड फैंग्स का भी एक प्रेजेंस मुझे मैप फीड में दिख हैंड रहा ऑफ है, गॉड। जिसका मतलब ये है कि फिनिश फीड में इतना सारा हलचल, इतना सारा साउंड क्यूज, उनको पता है एक थर्ड पार्टी का मौका बन सकता है। K9 के सोमराज की पोजीशन अब देखिए, हाइड्रो को पता है कि एग्जैक्टली कहां पे ये खिलाड़ी है मौजूद, बट आईजीएल साहब
क्या यहाँ से फ्लैंक से गेम निकाल पाओगे? जी नहीं। शानदार नेड हर्ष का सोमराज को टेक डाउन करेगा। K9 के फ्लैंक, K9 के विंग्स को यहाँ पे चॉप ऑफ करती हुई। यहाँ पे सोमराज को थोड़ा सा अंदाजा हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो वैन के टायर के वहां पे खड़े थे। अगर वो आगे जाते टीपीपी लेने तो उनके कदमों पे ना वो Do you पूरा get connection बना रही थी। deja vu? So he had to go for the left. But जैसे वो हुए, वो Do you third party get का vision deja गया, वो vu? grenade उनके कदमों के नीचे था। And K9 कुछ भी कोशिश करती है, कोशिश का जो रिवॉर्ड होता है ना वो नॉक होता है, वो भी ग्रेनेड से। ये तो चक्रव्यूह में फंस गया अभी। K9 Esports एक बहुत मैसिव ट्रैप। आप मैप फीड पे देखिए, मिथ ऑफिशियल आ चुकी है, वाइल्ड फैंग्स आ चुकी है, TAG इज क्वाइट सेफ। K9 Esports जिन्होंने इस पुश को सबसे पहले फेस किया था, टॉरस जितने बढ़िया तरीके से उस पुश को डिवाइड किया था, नाउ इज इन गोना बी डेंजर। दो खिलाड़ी इनके अभी भी जीवित, और आप बात देख सकते हो TAG धीरे-धीरे करके पुशिंग करती हुई, फुल कॉन्फिडेंस फॉर हाइड्रो। ही नोज कि नंबर्स एडवांटेज अब हमारे साथ आ चुका है, फायर पावर हमारे साथ है। क्या ही उखाड़ लेगी K9 Esports एक और बार। 8वें पायदान पे बस एक खिलाड़ी मौजूद। बट जो स्ट्रेंजर पोजीशन लेकर बैठे हैं सॉल्टी, नहीं मार पाएगा। दो यहाँ पर चीजें बदल सकती हैं, बिकॉज़ आपको पता है कॉरिडोर के अंदर कुछ भी हो सकता है, बट वो नैरो स्टेयरकेस से ज्यादा फायदा नहीं निकाल पाएंगे स्ट्रेंजर। K9 Do you मतलब get उन्होंने deja बहुत सारे vu? ट्राइज करे एपेक्स गेमिंग को एलिमिनेट करने के लिए, बट हर बार जब भी वो कुछ करने जो जाते थे वो नॉक इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं कर पाए पावर के साथ, वो तुम्हारे भाई ने वे बैक। और इवेंचुअली I did it in 2023. 11वें पायदान पर मैंने कर दिया था उसे राइट डिमोटिवेट। में क्वांटम स्पार्क के सामने बिल्कुल इस युद्ध से तैयार हो रही है। यशु ग्रेनेड मारकर थोड़ा सा टाइम जरूर खरीदेंगे, बट ये गाड़ी का जो पिकअप था थोड़ा सा कमजोर, जाते जाते नॉक ना हो जाइएगा। बड़े एपेक्स गेमिंग के खिलाड़ी ये देना चाहिए यार छत पे Quantum पहुंचने Spark वाले हैं, बट दूर दराज नकुल ने वो ओपनिंग ड्यूटी अर्चन पे, और क्वांटम स्पार्क जो इतनी देर तक सही fight पोजीशन कर का रहे थे, गुणगान बहुत कर रहे थे, इसी पोजीशन में उनको दफन करने की तैयारी करी है दो लाइनअप ने। हार्ड कवर इज नॉट ऑलवेज गुड कवर माय फ्रेंड। टीम एपेक्स गेमिंग इस बार सफल होते हुए क्वांटम स्पार्क्स फिलहाल के लिए तो रेंजती हुई दो खिलाड़ी अभी भी जीवित। इसको पता भी है कि नहीं भाई, ये तो ओपन में घूम रहे हैं। कंपाउंड के अंदर मौजूद, फाइट से थोड़ा बैक ऑफ करेंगे। दूसरी तरफ से हाइपर कैट से प्रेशर आता हुआ TAG दिस टाइम। वो पीछे से जो सपोर्ट फायर आया था टीम भाई अगर चर्च के ऊपर सर्कल कटता है हाई ग्राउंड उठाकर, चीजों में बदलाव जरूर आने वाला है। और आई थिंक दो खिलाड़ी मौजूद थे वहां पे। उन्होंने टाइमली फॉल बैक करा, बट हाइपर कैट के बीच उन्होंने हर्ष को एक ओपन पोजीशन में पकड़ा, नॉक एंड पनिश करके गेम से बाहर निकाला। इवन हाइड्रो भी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। अब एक खिलाड़ी बचा है, एंड दैट इज एपेक्स गेमिंग जोनाथन। स्काउट और इस खिलाड़ी को कितनी देर यहाँ पे पनाह मिलने वाली है। तो जो स्क्वाड हाउस की हम बात कर रहे थे, वहां पे तो आईक्यू सोल ने अपना बिल्कुल एक गढ़ बना लिया है, और जोन के अंदर अभी भी एक प्रेफरेंस लेकर बैठे हैं। बट अगर आईक्यू सोल ने इस चीज को भाप पाते, वो रोड क्रॉस करके भी अगर एक आधे प्लेयर को पिकाडो का हाई ग्राउंड कंट्रोल करना, और यही भीतर सीमित हो जाएगी सारी की सारी टीम। जो टीम्स एज से आ रही है उनको जगह नहीं मिलने वाली है। फिलहाल के लिए सबसे पहले खिलाड़ी जो डाउन होंगी वो होंगे मोक्स, पीछे से एक्सपोज्ड टीम सोल के जोकर एक काफी आसानी से नॉक निकालेंगे। और TAG उनके लिए भी दिक्कत इस फाइट में बढ़ सकती है। 7 गॉड्स ऑलरेडी काफी परेशान। निंजा, व्हाई डिड यू स्टॉप होल्डिंग द ट्रिगर? एक पनिश आता हुआ, और बैकलाइन से साथ ही साथ थर्ड पार्टी टीम सोल के पास भी लाइन ऑफ फायर रहेगी इन रेजेस की। और क्योंकि वो बॉडीज उन्होंने नॉकआउट होते हुए देखी, देयर ऑलरेडी ऑन द मूव। नकुल और लेजेट काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। पहले 7 गॉड्स के जो नॉक प्लेयर्स थे उनको क्लीन किया जाएगा, और फिर दोबारा प्रहार TAG के ऊपर। बसड़ गेम प्ले चल रहा है भाई अभी। पीछे रहेगा जोनाथन, अभी जो क्वालिफाइड हो खास रहा कर नहीं पाए, अभी अकेले खिलाड़ी बच रहेंगे। दूर दरार थोड़े से डैमेज देने की कोशिश, नकुल को फिनिश ऑफ करेंगे। बस फास्ट पेस हो रहा है बॉयज आज। सकते हैं, बट विशिष्टा ई-स्पोर्ट्स इस फाइट में टैग टीम की तरह आ चुकी है। टैग की हम बात कर रहे थे, TAG दो खिलाड़ी जीवित, सर्किल का यहाँ पे हमारे चारों जिंदा है क्या? अभी अपने दो नॉक हुए थे रे बापियो। पिकाडो एक बहुत मेजर शिफ्ट, और सारी की सारी टीम जो जी बिल्कुल लॉस्ट हुआ ना, इसमें पोस्टर लगा हुआ है। मैं नहीं लगाए थे वो पोस्टर, आपको पता नहीं थे? बॉय पानी लेके कहां जा रहे हो? पीछे तो देखो, सोमराज के शॉट्स बट मिलेंगे नहीं सारा कुछ। फायदा तो यहाँ पे जोनाथन उठा के जाएंगे। 5वां फिनिश पंजा खोलती हुई टीम एपेक्स गेमिंग, नहीं जी चौथा सीआर गॉडलिक भी मोहर लगाते हुए K9 ने आज के पूरे दिन में आई थिंक ये पहला मैचअप होगा जहां पर ये इतना बढ़ चढ़ कर दिख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वो बढ़ेंगे जरूर, बिकॉज़ स्ट्रेंजर ने पकड़ रखा है बहुत दूर, मुंह हो पान का रिकॉल टावर पकड़ रखा है, तो उनके पास अभी चल मजा आने वाला है ना गैंग। एक लक्ष्य है, दैट इज टू ट्राई एंड गेट
कल as टच है many क्या finish 30 points की? as you can. दूसरी एक तरफ बार बता दो, दांत कल देनी टच है? पड़ेगी Krat, 25 Quantum टच है, Sparks की कल तरफ 25 तो देखिए, टच है। बिल्कुल edge पे खड़े कल हुए हैं, 25 तो टच है, 9वें boys। पायदान पे है। 200 अंक उनके पास है जरूर, बट वो 6 अंक जो प्राप्त किए शुरुआती फेजेस में, that is keeping them alive, that is keeping them inside of the competition right now. दिन की शुरुआत में भी यही कहानी थी। क्वांटम स्पार्क 9वें पायदान पे थे, 10वें बसेस था। कल 25 टच है बाबू। टीम हर गेम के अंदर 5-10 पॉइंट करके अभी भी टिके हुए, बट इनको समझना वो पड़ेगा कल 40 के टच है, जब लिख आज लो। के दिन के 6 गेम 40 खत्म हो के? जाएंगे, ये चाहेंगे कि ओवरऑल स्कोर बोर्ड पे ये टॉप 8 में रहे, बट जॉनथन के सामने ऐसे ऑफ गार्ड आए वेरॉन जरूर, बट इंस्टेंट सेकंड के अंदर वो नॉक करा, बट जॉनथन काफी ज्यादा स्टिल रहे और चलती गाड़ी से वो नॉक उनके ऊपर भी आएगा, बट टाइमली वो कवर के अंदर जरूर गए। क्या 20 यहाँ पर वो नॉक कंफर्म कर फायदा निकालना चाहेंगे, बट हाइड्रो सबसे पहले तो फर्स्ट एड लगाकर अपनी एचपी 75% लानी पड़ेगी, बट आई थिंक इट्स टू लेट। जॉनथन को गवाया और साथ साथ व्हाइट वॉकर्स का भी समापन हुआ यहाँ पे। 5 फिनिश टीम एपेक्स गेमिंग के पास। एक क्लियर स्टोन नाम से ड्रॉप आती है, उसको मॉर्निंग में थोड़े पानी में वापस ले ला लो, पाएंगे अपने बिकॉज़ आप निकल जाएगा। इस सर्कल के अंदर बट बहुत इस दिक्कत आता है ना मैप भाई, के वो अंदर आपको किडनी स्टोन ऐसा चाहिए होता है 4 बैठने प्लेयर्स जो बैठने का। फाइनल सर्कल पक्का तक खड़े रहे 100% ताकि 25 का हो जाए, वो वो तो chicken जाएगा बाबे। आपके खाते में आ जाए। ऑफ कोर्स गेम जाना है, बिल्कुल गेम जाना है, बट डिट्रॉक्स इनकी कहानी अलग है। जेली को नॉक करा, बट हर्ष टाइमली आए और निकाली, डिट्रॉक्स को गेम से बाहर निकाला, और वहीं पर लूसीफर ने जेली को भी कंफर्म करा, बट हाइड्रो ये खिलाड़ी रिजेस और शॉटगन के कॉम्बो के बाद अनबीटेबल हो जाता है, बट अभी सामने लूसीफर है। लूसीफर को कौन कनेक्शन बनाएगा, और वो देखिए हर्ष की एंट्री, वो तो गाड़ी आसमान से बातें करा रहे हैं भाई। क्या है भाई? बादलों के बीच से होती हुई आती टीम एपेक्स गेमिंग, बट फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स उनके आजू बाजू अभी भी काफी सारी टीम्स है। क्वांटम स्पार्क्स के अर्चित अभी भी मौजूद, जिसका मतलब ये है कि क्वांटम स्पार्क्स करीबी दिशाओं में घूमती हुई रहेगी। They might कैसी है ये अनहोनी, आँख हुई न 8 बिट के ऊपर सर्कल जाता हुआ, ये सर्कल का हल्का सा वेस्टर्न शिफ्ट, जिसके बिल्कुल बीचों बीच आपको नेबुला ई स्पोर्ट्स मिलेंगे। बट क्या क्रेटोस और फिनिक्स के साथ आदि फिर से रीग्रुप कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है। बीच में रेवेंट एक्स पार्क क्रैट, RNTX they need a good game, पूरी काया पलट हो जाएगी और सिचुएशन बदल जाएगी, बट जहां पे स्लैमिन किया एपेक्स गेमिंग ने, वहां पे ऑलरेडी खिलाड़ी 260 मौजूद तो हो थे। गए। हाइड्रो हर्ष नियो वो एफपीएल का पिन मैसेज से क्या है? होता है, कम फिनिशेस होते हैं, तभी फिनिश कार्ड के साथ वो चीजों को थोड़ा आप एनहांस जरूर कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो एपेक्स गेमिंग वर्सेस आईक्यू 8 बिट के बीच में एक नोकझोंक। अब दोनों टीम ना लीडर बोर्ड के बिल्कुल अलग अलग है। 8 बिट 13वें पायदान पर है, टैग नंबर 1 पे है, टैग के पास फिनिश कार्ड भी है, और मुझे जिस तरीके से लग रहा है फाइट अप्रोच हो रही है, 8 बिट को सोच समझ के आगाज करना पड़ेगा, बट स्किप्स एंड जेली काफी ज्यादा नजदीक। स्किप्स चाहे तो जेली के ऊपर नॉक निकाल सकते हैं, बट उतनी देर में जेली यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी, बट जॉनथन का यहाँ पे बचना संभव है। फाइट बैक करेंगे, स्किप ने डैमेज दिया, बट गेस व्हाट, स्किप ऐसी सिचुएशन पे जॉनथन पे नॉक निकलना बनता था, बट जॉनी क्या ही रिवर्स शॉट कनेक्ट कराकर 8 बिट को फिर से कॉम्प्रोमाइज सेक्टर में डाला है। जी बिल्कुल, और टीएजी के पास अब आ चुका है इस फाइट के अंदर मैन एडवांटेज। जूसी नेट के साथ ट्रेड्स क्लियर अप करने की कोशिश करते हुए, जेली इन द बैक लाइन स्पॉटेड आउट, बट टीएजी अभी भी एडवांटेज को प्रेस कर रही है, और जेली व्हाट एग्रेशन कमिंग थ्रू फ्रॉम दिस टीम टीएजी। और इनफैक्ट हर्ष को देखिए एक के बाद एक फिनिश कंफर्म करते हुए नजर आएंगे। गॉट दैट एक्स्ट्रा नॉक एज वेल, और 8 बिट के आईजीएल जूसी इज द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग इन दिस फाइट। नो कैप, 1 वर्सेस 4 ये बिल्कुल भी आसान नहीं यूएमपी से रहेगा। उतना दूर, नो कैप 8 ब्रो, बिट आई थिंक विद दैट might have just lost hope नो कि कैप। किसी तरह ये इस हमारे He's the goat. पहले सुपर That's why वीकेंड he's the का goat, chat. हिस्सा बन That's why पाए। he's the fucking goat, chat. अगर जूसी 1v4 क्लच कर देते तो बात अलग है, बट हमें भी पता है ऑड्स इस समय उनके अगेंस्ट ही हैं इस फाइट के अंदर। बट ये ना फिनिश कार्ड है ना पावर जोन है, वो 4 फिनिशेस कितना ही मदद कर पाएंगे। 8 बिट के लिए ये जरूरी गेम था, बट जिस तरीके से ये फाइट टर्न आउट हुई है, अब तो बेसिक सर्वाइवल और कुछ फिनिशेस के साथ स्टेबल सिचुएशन लाएंगे। बट जूसी तो टूल के अंदर जाएंगे जरूर, बट जॉनथन यूएमपी चला रहे हैं अभी भी, बाप और रे, जूसी को टेक डाउन करेंगे, और बाप टैग के रे पास फिनिश बाप। कार्ड है, इसका मतलब हर एक फिनिश का बढ़िया फायदा जरूर होगा। बट स्किप्स वो कॉन्फिडेंस का एरर था। जॉनथन काफी ज्यादा ओपन के अंदर थे, आपके पास बेटर वेपन था, आप 5.56 का वेपन चला गैंग में रहे, चुप सामने हुआ, वाला गैंग में UMP चुप चला रहा, हुआ। आप देखिए ना गैंग मैं चुप हूँ, वहां पे जॉनथन ने लाइव एडिट होगा ये मैच के बाद, खोला है और आपको अभी टेक के लिए डाउन मैं करा है। चुप हूँ। भाई वो कॉन्फिडेंस की कमी जरूर दिख रही है, और इस पे काम 8 बिट को जरूर करना पड़ेगा अगर मास्टर सीरीज के अंदर जो आने वाले दिन है सुनहरे चाहते हैं। बना गए
पावर जोन में फिनिश मास्टर निकाले, है। फिनिश कार्ड लगा हुआ है। बट ये आई थिंक हर एक चीज लाजवाब है इस लाइनअप के बारे मास्टर में, but थोड़ी वो फैन closure, है गेस कोई। वो हर बार वो गेम क्लोजर। चलिए अभी लीग स्टेज है, उनके पास बड़ी एडवांटेज है, उनको फर्क नहीं पड़ता। बट कल से जो ओपनिंग वीकेंड के मैचेस होंगे सुपर वीकेंड के, वहां पर आप जरूर एक बार देखिएगा क्या वो गेम क्लोज आउट कर पा रहे, क्या वो एडवांटेज को कैपिटलाइज कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे ग्लैडिएटर के सामने टैग जरूर मौजूद है, यहाँ पे नियो की सारी बुलेट्स को गैस आउट किया जा रहा है, वो कनेक्शन बनाने में काफी ज्यादा कमजोर रह गए और फायदा उठाया यहाँ पे हर्ष ने। हर्ष तो 12 महीने खिलाड़ी है भाई, मौसम कोई भी हो, लाइनअप कोई भी हो, टीम परफॉर्म जरूर करती है। बट जस्टिन धुआंधार गेम में नॉक पे नॉक निकाल रहे हैं और एक एक करके ये खिलाड़ी टैग को यहाँ पर परेशान करता हुआ दिख रहा क्या है। चल रहा है? लगता है टेंशन एक बार वापस टीम सोल की तरफ जाता हुआ। और मैंने फिनिश फीड में देखा था नकुल को परेशान जरूर करा गया है। जी हाँ, वो नॉक है और रिवाइवल की गुहार जरूर रहेगी। क्या कभी अंबर से सूर्य इस टीम को हमने कंसिस्टेंटली खेलते हुए देखा था लीग वीक 2 के अंदर, बट ऑल ऑफ अ सडन एक आधा खराब परफॉर्मेंस, अब कट ऑफ मार्जिन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। 221 अंक, 7th पोजीशन। एपिक रोडिव गेमिंग 220 उनके पास और एपेक्स गेमिंग मौका नहीं देने वाले। जोनाथन इस बार ध्रुव को डाउन करेंगे। मेन मैन डाउन, रैपिड बुली कर रहा है बा। केओस और दिक्कतें दोनों बढ़ती हुई इनके लिए। एक और प्लेयर को इन्होंने आइसोलेट कर रखा है, बिकॉज़ हर्ष हवरक्राफ्ट के साथ फ्रैगर को तंग करने की कोशिश करती, वाज वेरी फार अवे फ्रॉम हिज टीम एंड दे फोर्स्ड फ्रैगर इनटू द वाटर। यहां से फिनिश आए ना आए, लेकिन अगर फ्रैगर गलती से भी सरवाइव कर गए तो वो वापस आएंगे TAG को दिक्कतें देने। लेकिन चलिए TAG सर्कल इनसे थोड़ा सा दूर गया और ये जा पहुंचे क्वांटम स्पॉट के करीब। गोली भाई, यशु मत मारो। अभी भी छुप के बैठने में कामयाब। जेली इस फैक्ट्री को सर्कल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जेली आगे गए यशु पीछे से निकले और नॉक निकाला अपनी टीम के लिए। TAG उनको इस फाइट में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्वांटम स्पार्क के लिए जिनका फिनिश कार्ड एक्टिवेटेड है, ये फाइट बहुत जरूरी बन जाती है। हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैटर करेगा ये फाइट। TAG वर्सेस क्वांटम स्पार्क्स, हमेशा ये फाइट मैटर करेगा, नो मैटर वेयर यू आर ऑन द ओवरऑल पॉइंट्स टेबल। जोनाथन इस बार फॉल बैक करते हुए, क्वांटम स्पार्क्स उन्हें मौका मिला था और यशु का जो कनेक्शन था जी लाजवाब। बाब्यो हल्का सा मोमेंट मिला था उनको, शॉट कनेक्ट कर दिए। इस बार हर्ष आउट इन द जीजू को पहले ओपन, मरने फ्रैगर यहाँ पे काउंटर करेंगे फाइनली, बट क्या हाइड्रो ये फ्रैग निकाल पाएंगे रैपिड केओस के लिए? ये बहुत टेंशन वाली सिचुएशन है जॉनी। ये मैंने 5 मिनट पहले ही बोला था कि आप उनको भगा रहे थे। He was there. Where do you think the man disappeared? ऐसा तो नहीं है कि हैरी हुडीनी है, गायब ही हो जाएंगे गेम से, एकदम से कहीं और से पॉप करेंगे। नहीं, इसी क्लिफ के नीचे गए थे, यहीं से वापस आएंगे। उनके टीममेट्स बहुत दूर जा चुके हैं। He has no way of regrouping with them. हैरी अबे हुडीनी रेव का कर तो दो पता उसको, नहीं, रेव ही मिस्टर नहीं करा इंडिया किसी जरूर ने। बन सकते हैं। वो ही सेफ्टी नेट मिलेगा ओवरऑल लीडर बोर्ड में, और अगर सेफ्टी नेट नहीं है देन यू आर द नेक्स्ट टारगेट। इस समय जोनाथन नेट को किया फ्लैश की तरफ लॉक किया, ओपनिंग भी मिलेगी और इसी के साथ आई थिंक वी माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी फॉर रैपिड केओस। जोनाथन हाइड्रो 2 वर्सेस 1। साइको ने बिल्कुल भी फुटस्टेप्स नहीं दिए हैं, ही इज हाइडिंग इन अ कॉर्नर, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हाइड्रो मौजूद, क्लीन अप करेंगे। रैपिड केओस मैच से बाहर होते हुए 223 अंकों के साथ ओवरऑल लीडर बोर्ड पे इस समय। ये बस दर्शाती हुए कि मास्टर सीरीज में कितनी जल्दी किस्मत बदल सकती है आपकी। रैपिड केओस एक आधा दिन पहले तक तो कंसिस्टेंट खेल रहे थे, दे वर डोमिनेटिंग ऑन द ओवरऑल स्टैंडिंग्स। आप देखिए कुछ हद तक इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आए और अचानक से रैपिड केओस, एक बड़ा सवाल ये जा उनके सकते ऊपर गाड़ी कि तो क्या सामने। ये टीम सुपर वीकेंड तक जाएगी कि नहीं? काफी बड़ा सवाल, जी हाँ, लेकिन जवाब बस छोटा सा हाँ या ना में मिल जाएगा। वो बहुत देर बाद मिलेगा ना। स्टेज 5 चल रहा है, आई थिंक 10 मिनट। चले 10 Maximum. मिनट, 10 मिनट के पहले तो वाइल्ड फैंक्स का चला देख लेते हैं। सैम 999 इस बार कुछ खास नहीं कर पाए। 7 गॉड्स, वाओ, आए और सैम को लेके चले गए। इन्होंने गाड़ी क्यों नहीं निकाली? जी बिल्कुल, बट चलिए सैम आई थिंक वो ना जी, खुश जी, रहेंगे कि ज्यादा अच्छा मैच नहीं गया ये। सुपर अब वीकेंड देखते 1 हैं के लिए कि क्वालीफाइड क्या तो वो जो हो ही आप